हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सौम्य और आप देख रहे हैं टेक विजेट्स। यहाँ पर दोस्तों मेरे पास है Redmi Note 5 Pro और मैं ये फ़ोन को दोस्तों अभी 8 मंथ्स हो गए हैं मेरा प्राइमरी डिवाइस के रूप में इसको यूज़ कर रहा हूँ। एक दो दिन तक नहीं दोस्तों, इस फ़ोन को मैं कंटिन्यूसली डेली यूज़ करता हूँ और हेवीली यूज़ करता हूँ। और दोस्तों मैं इस वीडियो में आपको इस फ़ोन का एक ऑनेस्ट रिव्यू देने वाला हूँ कि आपको अभी इस टाइम पर ये फ़ोन खरीदना चाहिए या नहीं, क्या क्या दोस्तों इस फ़ोन में अभी मुझे प्रॉब्लम हो रहा है और आपको इस फ़ोन के अंदर क्या क्या अच्छी चीज़ें देखने को मिलेंगे। आपको इस वीडियो में मेरा ऑनेस्ट रिव्यू डिटेलली देने वाला हूँ। सो गाइज लेट्स बिगिन। अक्सर दोस्तों रेडमी के फोन्स बजट प्राइस में बहुत अच्छे स्पेसिफिकेशन के साथ में आते हैं। ऐसे ही दोस्तों Redmi Note 5 Pro एक डिवाइस है जिसके अंदर हमें बहुत अच्छा स्पेसिफिकेशन मिलता है अच्छे प्राइसिंग पे। अगर दोस्तों सबसे पहले Redmi Note 5 Pro की डिजाइन एंड डिस्प्ले की बात करें तो दोस्तों ये फोन आते हैं मेटल बॉडी डिजाइन के साथ में और यहाँ पे दोस्तों हमें मिलता है 5.99 इंचेस की फुल HD प्लस रेजोल्यूशन वाला IPS LCD डिस्प्ले जिसका स्क्रीन टू बॉडी रेशियो 18:9। हालांकि दोस्तों आपको Redmi Note 5 Pro की प्राइस रेंज में कुछ ऐसे स्मार्टफोन मिल जाएंगे जहां पे आपको नॉच डिस्प्ले देखने को मिलेगा जैसे कि Realme 2 Pro एंड Honor 8X। पर दोस्तों मुझे पर्सनली नॉच डिस्प्ले से ज्यादा अच्छा लगता है ये वाला डिस्प्ले, क्योंकि दोस्तों नॉच डिस्प्ले थोड़ा सा अर्निंग होता है, कभी कभी नोटिफिकेशन जो आइकन होता है वो इतना अच्छे तरीके से नहीं आता जैसे इस डिस्प्ले में आता है। इसके बारे में दोस्तों आपका क्या कहना है मुझे जरूर बताना नीचे कमेंट्स पे। और दोस्तों हम अगर Redmi Note 5 Pro की डिस्प्ले की बात करें तो दोस्तों इस डिस्प्ले की ब्राइटनेस, शार्पनेस एंड कलर एक्यूरेसी बहुत अच्छा है। यहाँ पे दोस्तों ऑटो ब्राइटनेस सेंसर को भी बहुत अच्छी तरह से कैलिब्रेट किया गया है और यहाँ पे आपको जो मिनिमम ब्राइटनेस और जो मैक्सिमम ब्राइटनेस इस डिस्प्ले में देखने को मिलता है वो काफी अच्छा है। तो आपको डिम लाइट में या फिर डार्क लाइट में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी और आउटडोर में भी आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो दोस्तों मेरे हिसाब से स्मार्टफोन की डिस्प्ले बहुत अच्छा है। अगर दोस्तों इसके बाद हम स्मार्टफोन की परफॉर्मेंस और हार्डवेयर की बात करें तो दोस्तों ये फोन आता है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का 636 प्रोसेसर के साथ में जिसका क्लॉक स्पीड है 1.8 गीगाहर्ट्ज और इस प्रोसेसर के साथ दोस्तों हमें मिलता है Adreno का जीपीयू। यहाँ पे दोस्तों इस फोन के अंदर MIUI 10 के अपडेट आने के बाद इसका परफॉर्मेंस और भी अच्छा हो गया है और ये जो प्रोसेसर दोस्तों हमें इस फोन में मिलता है वो भी बहुत अच्छा है। हालांकि दोस्तों अभी इस प्राइस रेंज में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 660 मिल रहा है Realme 2 Pro के अंदर, जो कि इससे भी बेहतर प्रोसेसर है। पर दोस्तों आप सच मानिए आपको Realme 2 Pro के अंदर और Redmi Note 5 Pro के अंदर कोई भी मेजर डिफरेंस नहीं मिलेगा इस फोन की परफॉर्मेंस और उस फोन की परफॉर्मेंस पे, क्योंकि दोस्तों क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 636 अपने आप में एक बहुत अच्छा प्रोसेसर है। तो दोस्तों डेफिनेटली अगर आपका परफॉर्मेंस मेन प्रायोरिटी है तो आप इस डिवाइस के साथ जा सकते हैं, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और इस फोन की गेमिंग परफॉर्मेंस भी बहुत कमाल के है। तो आप अगर PUBG खेलते हैं या फिर कोई भी हेवी गेमिंग करते हैं तो आपको इस फोन में भी बहुत अच्छा गेमिंग एक्सपीरियंस मिलेगा। इसके बाद दोस्तों आते हैं स्मार्टफोन की कैमरा की तरफ। यहाँ पे दोस्तों फोन की रियर साइड में हमें मिलता है 12 मेगापिक्सल प्लस 5 मेगापिक्सल का डुअल लेयर कैमरा और यहाँ पे फोन की फ्रंट साइड में हमें मिलता है 20 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा और इस फोन की दोस्तों कैमरा परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। यहाँ पे गाइस इस फोन की बोथ रियर एंड फ्रंट साइड में हमें पोर्ट्रेट मोड का फीचर मिलता है। हालांकि दोस्तों जो सेल्फी पोर्ट्रेट है वो सॉफ्टवेयर बेस्ड है, पर दोस्तों इस फोन की जो पोर्ट्रेट फीचर्स है, जो पोर्ट्रेट फोटोज है, उनमें आपको बहुत अच्छा डेप्थ इफेक्ट एंड बहुत अच्छा बैकग्राउंड ब्लर देखने को मिलेगा जो कि बहुत एक्यूरेट है। मेरे हिसाब से दोस्तों 15,000 रुपीज के नीचे इस स्मार्टफोन की पोर्ट्रेट फोटो सबसे अच्छा है, मतलब Realme 2 Pro एंड Honor 8X से भी अच्छा है। पर दोस्तों अगर लो लाइट फोटोज की बात करें तो थोड़ा सा इस फोन की कैमरा स्ट्रगल करता है लो लाइट में। अगर आपका कैमरा मेन प्रायोरिटी है और आप नाइट फोटोग्राफी करते हैं तो आपको Honor 8X के साथ जाना चाहिए, क्योंकि Honor 8X की लो लाइट कैमरा परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। पर दोस्तों अगर आप एक डिसेंट कैमरा यूजर है और आपको बहुत अच्छा पोर्ट्रेट शॉट चाहिए तो मैं दोस्तों आपको रिकमेंड करूंगा अभी भी आप Redmi Note 5 Pro के साथ जा सकते हैं। ये आपको बहुत अच्छा पोर्ट्रेट शॉट्स दे देगा बोथ डे लाइटिंग एंड नाइट लाइटिंग कंडीशन के अंदर। और दोस्तों यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर आप कुछ इमेज सैंपल्स तो अभी देख चुके होंगे, आपको एक आइडिया लग जाएगा कि इस फोन की कैमरा परफॉर्मेंस अब कैसा है। और यहाँ पे दोस्तों MIUI 10 अपडेट आने के बाद इस फोन की कैमरा परफॉर्मेंस और भी थोड़ा इंप्रूव हो गया है। इसके बाद दोस्तों आते हैं स्मार्टफोन की बैटरी की तरफ। यहाँ पे दोस्तों इस फोन के अंदर हमें 4000 mAh की मासिव बैटरी मिलता है, जो कि दोस्तों इस फोन को बहुत अच्छा बैटरी बैकअप देता है। अगर दोस्तों मैं अपनी बात करूं तो दोस्तों मैं इस फोन को हर दिन सुबह इसको चार्ज में लगाता हूं 80% तक। उसके बाद दोस्तों मैं एक दिन तक इसको आराम से यूज करता हूं और दोस्तों आप यकीन मानिए मैं इस फोन को बहुत हेवीली यूज करता हूं, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आता है बैटरी बैकअप के रिलेटेड। अभी दोस्तों MIUI 10 आने के बाद मुझे लगता है कि इस फोन की बैटरी परफॉर्मेंस थोड़ा सा डिक्रीज हो गया है, पर दोस्तों ओवरऑल मैं कहूंगा इस फोन की जो बैटरी बैकअप है वो काफी कमाल के है। अगर आप एक एवरेज यूजर है या फिर एक हेवी यूजर है तो आपको इस फोन की बैटरी बैकअप से रिलेटेड कोई भी इशू नहीं होगा। इसके बाद दोस्तों अगर सॉफ्टवेयर एंड यूजर इंटरफेस की बात करें तो दोस्तों ये फोन जब लॉन्च हुआ था इसमें Android 7 हमें मिला था, पर दोस्तों अभी Android 8.1 ओरियो इस फोन में आ चुका है और ये फोन अभी लेटेस्ट MIUI 10 में चल रहा है, स्टेबल वर्जन में चल रहा है। यहाँ पे दोस्तों MIUI 10 आने के बाद इस फोन की परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा इंप्रूव हो गए। मुझे दोस्तों पर्सनली Realme का कलर OS एंड Honor का EMUI से Xiaomi का MIUI ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि दोस्तों MIUI
MIUI ज़्यादा स्टेबल होता है और आपको बहुत सारे कस्टमाइजेशन फीचर मिलते हैं Xiaomi के MIUI में। ऐसे में दोस्तों आपका प्रेफरेंस क्या है, आप इन तीनों में से कौन से UI को ज़्यादा प्रीफर करेंगे मुझे जरूर बताना नीचे कमेंट्स में। साथ में दोस्तों MIUI के अंदर आपको बहुत फास्ट अपडेट भी देखने को मिलते हैं, तो डेफिनेटली दोस्तों आपको इस फोन के सॉफ्टवेयर एंड परफॉर्मेंस में कोई भी इशू नहीं आएगा और इस फोन की ऑपरेटिंग सिस्टम UI भी काफी यूजर फ्रेंडली है। दोस्तों अगर आप एक नए एंड्रॉइड यूजर है तो आपको डेफिनेटली इस फोन के साथ जाना चाहिए। इसके बाद दोस्तों अगर सेंसर की बात करें तो आपको Redmi Note 5 Pro के अंदर सभी तरह के बेसिक सेंसर इंक्लूडिंग फिंगरप्रिंट स्कैनर एंड जायरोस्कोप भी मिल जाएगा। साथ में दोस्तों एक इंपॉर्टेंट बात है कि इस फोन की टॉप पोर्शन में आपको IR सेंसर एंड की इंफ्रारेड सेंसर भी मिल जाएगा, जिसको आप एक रिमोट की तरह यूज कर सकते हैं टीवी, म्यूजिक प्लेयर या किसी भी डिवाइस को यूज करने के लिए। तो डेफिनेटली दोस्तों एक बहुत अच्छा फीचर है। और यहाँ में दोस्तों इस फोन में एक डिमेरिट ये है कि आपको इस फोन में NFC सेंसर नहीं मिलता, जो कि इस प्राइस रेंज के बहुत सारे फोन में भी नहीं है, पर आपको इस फोन में सभी बेसिक सेंसर मिल जाएंगे। तो दोस्तों ये थे Redmi Note 5 Pro के अंदर कुछ अच्छे चीजें जो कि मुझे बहुत अच्छे लगे हैं इस फोन को 8 मंथ्स यूज करने के बाद। अब दोस्तों अगर इस फोन की कुछ कॉन्स की बात करें तो दोस्तों इस फोन की जो सबसे मेन चीज मुझे अच्छा नहीं लगता है वो है इस फोन की माइक्रो SD कार्ड स्लॉट। यहाँ पे दोस्तों आपको डेडिकेटेड माइक्रो SD कार्ड स्लॉट नहीं मिलता है, यहाँ पे आपको एक हाइब्रिड सिम कार्ड स्लॉट मिलता है, जहां पे आप अगर 2 सिम डालेंगे तो आपको माइक्रो SD कार्ड डालने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। जैसे कि दोस्तों आपको अभी Realme 2 Pro एंड Honor 8X के अंदर डेडिकेटेड माइक्रो SD कार्ड स्लॉट मिल रहा है, तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत आएगा। तो दोस्तों अगर आपका माइक्रो SD कार्ड स्लॉट, डेडिकेटेड माइक्रो SD कार्ड स्लॉट मेन प्रायोरिटी है तो डेफिनेटली आप इस डिवाइस को नहीं लेना चाहिए। इसके बाद दोस्तों जो अगला कॉन इस फोन में मुझे लगता है वो है फास्ट चार्जर को लेके। हालांकि दोस्तों ये फोन फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है, पर दोस्तों इस फोन के बॉक्स में आपको फास्ट चार्जर नहीं मिलता है और ये फोन माइक्रो USB पोर्ट के साथ आता है। पर दोस्तों इस प्राइस रेंज के ज्यादातर फोन्स तो माइक्रो USB पोर्ट के साथ आते हैं और आपको फास्ट चार्जर नहीं मिलते हैं, तो दोस्तों इसके बारे में हम ज्यादा कंप्लेन नहीं कर सकते हैं। पर दोस्तों अगर Xiaomi यहाँ पे फास्ट चार्जर दे देता तो और भी अच्छा होता, पर क्या करें, जो अभी हमें मिलता है उसके साथ हमें काम चलाना होगा। क्या दोस्तों आपके लिए फास्ट चार्जिंग इंपॉर्टेंट है या नहीं मुझे जरूर बताना नीचे कमेंट्स में। इसके बाद दोस्तों जो अगला प्रॉब्लम मुझे फेस करने को पड़ा Redmi Note 5 Pro के अंदर वो है कुछ सॉफ्टवेयर रिलेटेड प्रॉब्लम। यहाँ पे दोस्तों जब से MIUI 10 अपडेट आ गए हैं इस फोन के अंदर, तब से दोस्तों कुछ माइनर बॉक्स भी इस फोन के अंदर आ गए हैं। एक दोस्तों सबसे मेन इशू मुझे जो इस फोन के अंदर लगता है वो है बैटरी ड्रेनिंग इशू। यहाँ पे थोड़ा सा दोस्तों MIUI 10 से पहले जो MIUI 9 था उसके हिसाब से यहाँ पे थोड़ा सा बैटरी ज्यादा ड्रेन होता है इस फोन में। और एक दोस्तों जो मेजर इशू है इस फोन की USB कनेक्शन के रिलेटेड, यहाँ पे दोस्तों MIUI 10 अपडेट आने के बाद जब भी मैं इस फोन को मेरे लैपटॉप के साथ USB से कनेक्ट करता हूं तो ये ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट हो जाता है और इसका जो इंटरनल स्टोरेज है वो लैपटॉप में शो नहीं करता है। एक बार रिबूट करने के बाद ये ऑटोमेटिकली ठीक हो जाता है। पर दोस्तों अभी फिलहाल ये इशू मुझे इस फोन में फेस करने को पड़ रहा है। शायद दोस्तों आगे सॉफ्टवेयर अपडेट के बाद ये इशू फिक्स हो सकता है, पर अभी ये दोनों इशू जो मुझे मेजर लगते हैं। और भी दोस्तों कुछ इशूज हैं जो कि माइनर इशूज हैं, जैसे कि अगर आप इस फोन को अनलॉक करते हैं फिंगरप्रिंट स्कैनर से तो कभी कभी ये मतलब थोड़ा सा रह जाता है, पर फेस अनलॉकिंग इसका बहुत फास्ट है। तो दोस्तों बस ये था मेरा कंप्लीट ऑनेस्ट रिव्यू Redmi Note 5 Pro के बारे में। इस फोन को 8 मंथ्स यूज करने के बाद मैं कहूंगा दोस्तों ये फोन अभी भी एक बहुत अच्छा डिवाइस है। अभी दोस्तों शायद आपके मन में एक बहुत बड़ा सवाल आ रहा होगा कि क्या ये फोन वैल्यू फॉर मनी है और आपको क्या ये फोन अभी इस प्राइस रेंज में ये फोन लेना चाहिए। देखिए दोस्तों अभी फिलहाल Redmi Note 5 Pro से आपको कुछ अच्छे फोन इस प्राइस रेंज में मिल जाएंगे, जैसे Realme 2 Pro एंड Honor 8X। पर दोस्तों मैं कहूंगा Realme 2 Pro एंड Honor 8X की तरह भी Redmi Note 5 Pro एक बहुत अच्छा डिवाइस है। अभी दोस्तों ये फोन दिवाली सेल में मी स्टोर एंड फ्लिपकार्ट के ऊपर 13,000 रुपीज पे मिल रहा है और यहाँ पे दोस्तों मैं कहूंगा 13,000 रुपीज में ये फोन एक बेस्ट बजट स्मार्टफोन है। साथ में दोस्तों अगर आप यहाँ पे कार्ड डिस्काउंट्स को भी इंक्लूड करेंगे तो आपको 11,700 में ये फोन मिल जाएगा। तो डेफिनेटली दोस्तों अगर आपको ये प्राइस में ये फोन मिल रहा है तो आपको जरूर इस फोन को ले लेना चाहिए, क्योंकि दोस्तों इस फोन के अंदर आपको अच्छा बैटरी, अच्छा कैमरा और आपको बहुत अच्छा परफॉर्मेंस भी मिल जाएगा। साथ में दोस्तों इस फोन की बिल्ड क्वालिटी भी काफी अच्छा है। तो डेफिनेटली दोस्तों अगर आपका बजट 11,700 या 13,000 के आसपास है तो डेफिनेटली आप इस फोन के साथ जा सकते हैं। और हाँ, अगर आप 15,000 रुपीज देके इस स्मार्टफोन को लेना चाहेंगे तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप Realme 2 Pro ले सकते हैं, फिर Honor 8X ले सकते हैं। उनके अंदर आपको अच्छा परफॉर्मेंस और अच्छा कैमरा इस फोन से मिल जाएगा। पर दोस्तों अगर आप इस सेल में या फिर कुछ आगे जो सेल आएंगे उसके अंदर इस स्मार्टफोन को लेना चाहेंगे तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा ये स्मार्टफोन आप 13,000 रुपीज या फिर कहीं से HDFC कार्ड या SBI क्रेडिट कार्ड जुगाड़ करके ये फोन को 11,700 रुपीज पे ले, ताकि आपको एक
अच्छा वैल्यू फॉर मनी डील मिले। तो दोस्तों ये था मेरा कंप्लीट ओपिनियन Redmi Note 5 Pro के बारे में। मेरे हिसाब से दोस्तों ये डिवाइस अभी भी एक स्टील डील है, मतलब बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। अगर आपको ये फोन अच्छे प्राइस में एक वैल्यू फॉर मनी डील के हिसाब से मिल रहा है तो डेफिनेटली आप इस फोन के साथ जा सकते हैं। तो दोस्तों ये था कंप्लीट वीडियो। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव लगा हो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करने के साथ प्लीज शेयर कर देना। अगर दोस्तों आप Redmi Note 5 Pro यूज कर रहे हैं या फिर Redmi Note 5 Pro खरीदने जा रहे हैं तो दोस्तों डेफिनेटली मुझे कमेंट करके बताएं। और अगर आपका इस फोन के रिगार्डिंग कुछ भी सवाल मुझे पूछना हो तो आप नीचे कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई जरूर दूंगा। और लास्ट में दोस्तों ऐसे ही लेटेस्ट टेक्नोलॉजी रिलेटेड वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। जय हिंद।